निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। आज हम आपको शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत स्ट्रेस की विशेषताएं, कल मैंने आपको पढ़ाया था अर्थ मीनिंग, जिसको कहते हैं कि स्ट्रेस किसे कहते हैं। तो स्ट्रेस अपने आप में ही एक ऐसी परिस्थितिजन्य उत्पन्न, परिस्थिति के अनुसार उत्पन्न ऐसी विचारधारा है, ऐसी सोच है जिसको हम अपने दिमाग पर इस तरह बैठा लेते हैं कि वह हमारे अपने जो फिजिकली और मेंटली दोनों जो व्यवस्था, मानसिक और शारीरिक रूप से जो तालमेल नहीं बैठ पाता है विचारों में, उसमें यह समायोजन नहीं होना स्ट्रेस का कारण है। कोई बात आपने सुनी, सुनने के लिए विशेषकर जो नेगेटिव बातें हैं, जो दुख भरी बातें हैं, जो आपको पीड़ा पहुंचाती हैं, वो बातें आपको स्ट्रेस पैदा करती हैं। वैसे दो तरह की होती हैं, कई बार पीड़ा पहुंचाने से भी आपको कोई पीड़ा पहुंचा रहा है, किसी तरह का कष्ट है आपको, किसी तरह के लोगों के आपके ऊपर कमेंट हैं, वो आपको स्ट्रेस पहुंचा देते हैं। अब उसका समायोजन कैसे हो? स्ट्रेस तब तक बना रहता है जब तक उसका समायोजन नहीं हो। जैसे उदाहरण के तौर पर, आप जिस जगह काम कर रहे हो, जिस फील्ड में काम कर रहे हो सकता है आपकी सोच उससे सामने वाले से नहीं मिलती है। सोच मिलने से तात्पर्य है जिस तरह से आप सोचते हो उनकी सोच उसके बिल्कुल विपरीत है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप काम करते हुए भी स्ट्रेस में रहेंगे। कारण, क्योंकि आप ये जानेंगे कि मैं जो भी काम करूंगा हो सकता है वो उसको पसंद नहीं आए, क्योंकि उसके विचारों में मेरे प्रति कहीं इस तरह के भाव हैं। तो मुझे खुद को भी ऐसा लगेगा कि मेरा काम अगर कहीं कर रहा है तो दूसरा उसके बारे में नेगेटिव बात बोलेगा। वो स्ट्रेस हमेशा बना रहेगा। इस स्ट्रेस के लगातार बने रहने से आदमी की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार खुद पर से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है स्ट्रेस के आने से। लगातार स्ट्रेस बने रहने से, स्ट्रेस अगर दूर हो जाए, दूर कब हो जाता है? जब हम समायोजन कर लें, ठीक है यार कोई कुछ कह रहा है, ठीक है हमारी लाइफ से हमने हटा दिया, लेकिन इसका समायोजन करना बड़ा डिफिकल्ट है स्ट्रेस का, क्योंकि इसके अंतर्गत इसके फैक्टर आते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से जब हम इसके टाइप आगे आएगा, जो उसमें जब करते हैं तो चिंता, अनावश्यक चिंता है, वो भी एक स्ट्रेस को बढ़ाती है। इसकी तो हम अभी आपको स्ट्रेस की विशेषताओं पर आपको थोड़ा सा फोकस करा रहे हैं। नंबर 1, प्रतिबल अर्थात स्ट्रेस व्यक्ति की वह मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है सोच, जिसमें उसे क्षुब्धता की अनुभूति होती है। क्षुब्धता, घुटन, एक तरह से ऐसा आदमी के यार मैं अपने आप में खुद में सिमट जाना, इस तरह की अनुभूति होती है कि यार ठीक है यार, क्योंकि उसका मन, उसकी जो दिमाग में है वो इस तरह के भाव रहते हैं कि वो अपने आप में उस बात को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, समायोजित नहीं कर पा रहा है। तो वो उसको समायोजन, कई डॉक्टर, वैसे देखिए प्रैक्टिकली रूप में स्ट्रेस को हम कई रूपों में देखते हैं। ये तो इन्होंने एक इसका अलग बना दिया है, और एक स्टूडेंट के रूप में जहां हम इससे देखते हैं कि स्टूडेंट को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तो उसमें है शिक्षक की मानसिकता। शिक्षक एक ऐसे हेल्दी एनवायरनमेंट में बच्चे को पढ़ाए जिससे बालक की मानसिकता में कहीं ऐसा स्ट्रेस नहीं आया कि यार ये टीचर तो मेरे बारे में गलत ओपिनियन रखता है। क्योंकि अगर उसके दिमाग में इस तरह का स्ट्रेस आ गया तो वह आप लाख अच्छा कहेंगे तो भी आपको वो बुरा ही लगेगा। तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपकी सोच, विशेषकर बात आ रही है कहाँ पे? मानसिक प्रक्रिया वह है जिसमें उसे क्षुब्धता की, मतलब अपने आप में ही वह सिमटा सा रहता है, अपनी बात को वह एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, और उसके दिमाग में वो तब तक बना रहता है वो स्ट्रेस जब तक वह किसी तरह से समायोजित नहीं हो जाता। नंबर 2, स्ट्रेस धमकीपूर्ण या विघटनकारी उद्दीपकों या उद्दीपक परिस्थितियों के प्रति उत्तर के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। सीधी सी बात है, विघटनकारी या धमकीपूर्ण। कोई आपको स्ट्रेस आपका तब बढ़ जाता है, टेम्पर लूज हो जाना भी कहते हैं, कई बार क्रोध आ जाना है,
कई बार क्रोध आ जाना तो एक उसकी अलग स्टेज हो जाएगी, लेकिन स्ट्रेस कई बार किसी चीज को गलत चल रहा है, आप खूब देख रहे हैं कि ये काम गलत हो रहा है और आपका मन नहीं मान रहा है, ऐसी स्थिति में आपको इतना स्ट्रेस होता है, यार कैसे लोगों को दे दिया काम, यार कुछ नहीं जान रहे और गलत कर रहे हैं। यानी दूसरे के द्वारा किए हुए कृत्य से या कोई धमकीपूर्ण आप पर दबाव बनाए, अनावश्यक आपको प्रेशराइज करे, आपको गाली दे, आपको किसी तरह से शोषण करे, आपको पीड़ा पहुंचाए, तो वो ऐसा धमकीपूर्ण रवैया हो या विघटनकारी, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें विध्वंस की बात हो, लड़ाई की बात हो, झगड़े की बात हो, उससे भी स्ट्रेस उत्पन्न होता है। स्ट्रेस की अवस्था तब तक बनी रहती है जब तक व्यक्ति पर कठिन समायोजन का दबाव बना रहता है। यानी कोई भी बात तब तक आदमी को स्ट्रेस देती रहती है जब तक वह उसमें डाइजेस्ट नहीं हो, एडजस्ट नहीं हो। उदाहरण मैंने आपको एक कल भी दिया था, उसको पुनः दे देता हूं, क्योंकि कई इन्वायरमेंट से सेटअप नहीं बैठता, कईयों को परिस्थितियों से सेटअप नहीं बैठता, तो वो अनावश्यक स्ट्रेस ले लेते हैं। एक तो होता है आवश्यक स्ट्रेस, एक होता है अनावश्यक बिना किसी का स्ट्रेस। जैसे दूसरा कहूँगा अरे तुझे क्या लेना देना यार, दूसरा गलत कर रहा है, उससे भी आप कई चीज़ों से इरिटेट होते रहते हैं। सामने काम हो रहा है और आप स्ट्रेस, अरे यार ये क्या है, जिंदगी ऐसे कैसे काट रहे हैं लोग, वह किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये सारी बातें स्ट्रेस की हैं। तो जहाँ हम समायोजन वाली बात है, कठिन समायोजन का दबाव बना रहता है, तब तक आपके पास, क्योंकि जब तक आपको वह जो आपके दिमाग में बात चल रही है उस पर कहीं एडजस्टमेंट की बात होती है, उसको भूलने की बात करते हैं, तब तक आपको स्ट्रेस बना ही रहेगा। भूल जाएंगे जब तक स्ट्रेस खत्म हो जाता है ऑटोमेटिक। अगला जो पॉइंट है वो है नंबर 4 कि प्रतिबल या स्ट्रेस की अवस्था में मनोवैज्ञानिक और दैहिक दोनों प्रकार की विशिष्ट अनुक्रियाएं होती हैं। मानसिक, दैहिक मीन्स शारीरिक, दोनों तरह से, क्योंकि चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं। जब स्ट्रेस रहता है तो आदमी अपने आप में ही एक सिमटा सा, क्योंकि उसके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा तो क्या करता है आदमी, स्ट्रेस में अलग तरह से कठोर सा चेहरा हो जाता है उसका। ये तो फिजिकली, और मेंटली रूप में भी वह अव्यवस्थित सा रहता है, एकाग्रता नहीं कर पाता, क्योंकि एकाग्रता में सबसे ज्यादा बाधक रहता है स्ट्रेस, क्योंकि दिमाग में बातें घूमती रहती हैं और उन दिमाग में बातों को घूमता रहना कंसंट्रेशन में बाधा उत्पन्न करता है। इससे पहले हमने पढ़ी थी एकाग्रता। तो जब कंसंट्रेशन नहीं होगा तो कोई भी काम में मन नहीं लगेगा, मानसिक रूप से आप एकाग्र नहीं हो पाओगे, और फिजिकली रूप में वो आपके चेहरे पर प्रदर्शित करेगा। तो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में भी अनुक्रियाएं प्रदर्शित होती हैं। प्रतिबल या स्ट्रेस की मात्रा तब तक कम नहीं होती अथवा समाप्त नहीं होती है जब तक उसका प्रभाव, जिससे आपको प्रतिबल स्ट्रेस हो रहा है, वो हट नहीं जाता आपके मेमोरी से। सीधी सी बात है भाई, कोई चीज आपको कष्ट, पीड़ा आपकी दिमाग में तब तक चलती रहेगी जब तक उसका कहीं बार बार नाम आ जाना, कहीं देख लेना, कहीं उससे संबंधित बातें कोई ने उठा देना, तो आपको वो बातें पूरे रिव्यू हो जाती है। जब रिव्यू होती है तो वो उसके दोबारा से उसके आपके दिमाग में स्ट्रेस हो जाता है। कई बार आदमी पुरानी बात को भुलाने के लिए बहुत जतन करता है, जगह छोड़ दो, ये यार उन लोगों से वास्ता ही छोड़ दिया, लेकिन फिर भी कोई याद दिला दे तो आदमी उतना ही दोबारा से उसमें स्ट्रेस में आ जाता। इसके बाद है, ऐसा माना गया है कि सामान्यतः जो प्रतिबल है, तनाव है, वह ऋणात्मक ही होता है। अर्थात ऐसी बातें जो हैं, जो गलत हैं, जिनसे पीड़ा पहुंचती है, उनसे ही हमने स्ट्रेस को लिया है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कई बार स्ट्रेस, जरूरत से ज्यादा खुश हो जाने पर भी स्ट्रेस आ जाता है। यानी एक गाना है, चलो मुझे याद नहीं आ रहा, वो है कि मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक। आदमी कई बार खुशी में इतना आत्मविभोर हो जाता है कि उसको कई बार अपने बॉडी के अंदर वह उसको मेंटेन नहीं कर पाता। कईयों को देखा होगा आपने, जरूरत से ज्यादा खुशी में हार्ट अटैक आ गया,
रक्तचाप बढ़ जाता है। स्ट्रेस क्या है कि जो प्रक्रिया चल रही है आपकी सामान्य तौर पे, उसमें अप एंड डाउन ज्यादा कर दे। आप एक साधारण किस्म के आदमी, एक साथ आपको लॉटरी लगे, आपको अटैक आके खत्म, क्योंकि आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाए उसको, उस खुशी को। भाई खुशी को एडजस्ट करना, भाई नेगेटिव बातों को तो चलो मन कई बार परिस्थिति जन स्ट्रेस रहता है, दुखी रहता है आदमी, पीड़ा में रहता है और रोग और हो जाते हैं, लेकिन कई बार अत्यधिक खुशी भी आदमी को पीड़ा पहुंचाती है। इस खुशी के से तात्पर्य, हमारे पास खुशी के कई सारे मायने हैं। जैसे निम्न कुल के व्यक्ति की उच्च कुल में शादी हो जाए, अब क्या मैं क्या था, कहाँ बैठ गया, और उसके सम्मान में लोग, तो वो जो खुशी है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। तो उस स्ट्रेस, उससे भी स्ट्रेस बना रहता है कि यार कैसे क्या करूंगा, कोई मुझसे कुछ पूछ लेगा। दिमाग में जो हलचल रहती है, जो नेचुरली तौर पर एडजस्ट नहीं होती है, वो भी एक स्ट्रेस की ही विशेषताओं के अंतर्गत आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऋणात्मक और धनात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, उनसे स्ट्रेस का अनुभव होता है, उनसे तनाव का अनुभव होता है। तनाव, दबाव, ये सारी चीजें हमें यह बताती हैं कि अगर स्ट्रेस होगा तो आप पढ़ने में मन नहीं लगेगा। साथ में ही अगर ये स्ट्रेस लंबे समय तक चलता है तो आपको मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। तभी तो हम कहते हैं, डॉक्टर भी आपको कई बार सलाह देते हैं कि अनावश्यक स्ट्रेस मत लो यार आप, क्योंकि अनावश्यक स्ट्रेस से तात्पर्य है कि भाई लाइफ के संग बहुत सारी बातें तो होती रहेंगी। अब तुम उनको लेके यार उस पर दिमाग में बहुत ज्यादा जोर डालते रहो, यार वो ऐसा कैसे हो गया, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसने ऐसे मेरे से कैसे कह दिया। तो ठीक है यार, वो बात हो गई, कर गई, अब कह दिया, अगले ने किसी तरह से अपने आप को माफी मांगे, कोई ने कह दी, लेकिन फिर भी आपका मन बार बार उसी बात को घूमता रहता है, उस स्ट्रेस में से निकल ही नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में अगर लगातार आप उसको समायोजित नहीं करेंगे तो एक दिन आपको मानसिक वेदना इतनी बढ़ जाएगी कि आपको कोई उच्च रक्तचाप की बीमारी हो जाए, अन्य और सारी बीमारियां जो हैं वो सारी चीजें आपको घर कर लेंगी। देखिए, अभी मैंने आपको प्रतिबल के अकॉर्डिंग, स्ट्रेस के अकॉर्डिंग अभी मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस की विशेषताएं कि वो ऋणात्मक हो सकती हैं, धनात्मक भी हो सकती हैं, समायोजन से उत्पन्न होती हैं। समायोजन अगर जब तक नहीं होगा तब तक वो हमें स्ट्रेस ही बना रहता है। ठीक है, अब है स्ट्रेस के प्रकार। स्ट्रेस के प्रकार के अंतर्गत दृष्टि की तीव्रता से, दृष्टि के अकॉर्डिंग देखें तो स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक हल्का और दूसरा तीव्र, मतलब कम और ज्यादा। समय की दृष्टि से भी देखें तो क्षणिक और दीर्घकालिक, यानी कुछ समय के लिए आपको स्ट्रेस होता है और एक लंबा चलता रहता है। ठीक है, फिर चेतना की दृष्टि से देखें तो चेतन, यानी जब आप पूरी तरह से आपका मन, आपका तन, सारी चीजें आपका स्वस्थ है, उसको देखते हैं तो वो है। और अचेतन यानी सुसुप्त अवस्था में भी आपको स्ट्रेस महसूस होता है। फिर है स्तर की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक व जैविक। ठीक है, और उत्तरदायित्व की दृष्टि से अहमग्रस्त व अहम अग्रस्त। और एक कैनेडियन जो हैं लेखक, उन्होंने कहा है, शरीर शास्त्री हैं वो, शैली, उन्होंने कहा है कि डी स्ट्रेस और यू स्ट्रेस दो तरह का होता है। सबने दो दो तरह के बात बताई है। तो जब हम बात करते हैं, ये तो आपको साधारण सी बात में दिख रहा है कि दृष्टि की तीव्रता से हल्का, और ये साधारण सी बात है कि स्ट्रेस हल्का भी हो सकता है, भारी भी हो सकता है। अब हम लें कि स्ट्रेस अहमग्रस्त, अहमग्रस्त से तात्पर्य है कि
कई बार हम सोच बैठते हैं कि मेरे द्वारा किए हुए कृत्य से ही, मेरे द्वारा किए हुए कार्य से ही मुझे स्ट्रेस हुआ है, मैंने ये गलत कर दिया, और अपने आप को ही उसके लिए उत्तरदायी मान ले, तो वह अहम ग्रस्त आता। कोई भी परिस्थिति के लिए आप अपने आप को, स्वयं को दोषी मान लो कि जो व्यवस्थाएं हुई हैं, आज जिस तरह का ये माहौल क्रिएट हुआ है, इसके पीछे कोई झगड़ा हो गया किसी तरह का, और स्वयं अपने आप में ये महसूस कर लो कि ये मेरे कारण से ही ऐसा माहौल बना है, तो उसको हम अहम ग्रस्त स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है। दूसरा है अहम अग्रस्त। इसके अंतर्गत दूसरे व्यक्ति का योगदान समझा जाता है, अर्थात दूसरे व्यक्ति ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं, उसने इस तरह का हमें माहौल क्रिएट कर दिया है जिससे हमें स्ट्रेस उत्पन्न हुआ है। ठीक है। ऐसी शैली जो कहते हैं वो कहते हैं कि स्ट्रेस, डी स्ट्रेस से तात्पर्य है ऋणात्मक बातों से, अर्थात नेगेटिव अप्रोच से हमें स्ट्रेस हुआ है, कोई गलत हुआ है, किसी तरह की बातें, किसी ने गाली दी है, किसी ने शारीरिक आघात से आपको हुआ है, मानसिक आघात से हुआ है, गंभीर बीमारी है, उससे भी आप स्ट्रेस में आ गए, करे यार ऐसा हो गया हमारे, तो हम तो बीमार हो गए, हमारे तो कोरोना हो गया, अनावश्यक स्ट्रेस लेके चल रहे। और यू स्ट्रेस से तात्पर्य है कि पॉजिटिव, धनात्मक बात, कोई आपको पुरस्कार मिल गया है, कोई उच्च पद की प्राप्ति हो गई है, उससे भी कई बार आपके दिमाग में एडजस्टमेंट नहीं बैठता है। तो फिर है मनोवैज्ञानिक एवं जैविक प्रतिबल में। तो मनोवैज्ञानिक में और जैविक में जब हम बताते हैं तो इसके अकॉर्डिंग